नमस्कार, स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं पवन अटारिया और सबसे पहले नजर अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और सामूहिक चिकित्सा संघ द्वारा मीडिया ब्रीफिंग में जानकारी दी गई। आज कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज खबर लिखे जाने तक सामने नहीं आया। वहीं ब्यावर निवासी 74 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव मरीज की मृत्यु हो गई। डॉक्टर संजीव महेश्वरी के अनुसार मृतक को पेशाब की तकलीफ के कारण भर्ती किया गया था, लेकिन उन्हें सांस की तकलीफ होने के कारण भी इनका कोरोना टेस्ट कराया गया, जो कि 14 तारीख को पॉजिटिव आ गया। आज अनफॉर्चुनेटली हमारा एक कोरोना पीड़ित व्यक्ति ने दम तोड़ा है और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ये व्यक्ति ब्यावर निवासी थे और हमारे पास 13 तारीख को आए थे। 13 तारीख को उनको पेशाब की तकलीफ़ थी। जब उनके पेशा वाले डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने ऐसा लगा कि इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ऑपरेशन से करने से पहले उनको जो कोविड टेस्ट कराया वो पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने के बाद इनको पॉजिटिव वार्ड में शिफ्ट किया। पॉजिटिव वार्ड में शिफ्ट होने के बाद जब इनके बाकी सब जांचें करी तो पता लगा इनको प्रोस्टेट का कैंसर भी है। काफ़ी दवाइयाँ दी, प्रोस्टेट कैंसर की दवाई भी चालू करी, लेकिन पिछले 3 दिन से ही ऑक्सीजन पर थे। कल इनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हुई, इनको वेंटिलेटर पर लिया गया। आज सुबह करीब 7:15 और 7:30 के आसपास इन्होंने दम तोड़ दिया। इसके अलावा अभी हमारे पास में 10 पेशेंट पॉजिटिव वार्ड में हैं, जिनमें से 2 मरीज ऑक्सीजन पर हैं, बाकी 8 मरीज बिना ऑक्सीजन के हैं। जो अभी की कंडीशन हमसे लगता है कि 3 या 4 पेशेंट आज हम शायद कोविड केयर सेंटर में ट्रांसफ़र कर पाएंगे। उनकी रिपोर्ट आनी ड्यू है। सस्पेक्ट वार्ड में हमारे पास में 13 पेशेंट हैं अभी, और वो सभी मरीज़ ठीक हैं। उनमें से किसी की हालत ठीक कभी जी वर्षीय पुरुष थे, ब्यावर निवासी थे। तो उनके जो मेन कारण जो हम समझते हैं, एक तो उनकी उम्र ज़्यादा थी, दूसरा उनको प्रोस्टेट का कैंसर था, तीसरा उनको बायोलेटेड न्यूमोनिया था, जो कोरोना में होता ही है। आज कोई नए केस भी आए क्या? अभी तक की जो रिपोर्ट है उसमें तो कोई नया केस नहीं है, लेकिन अभी भी 3-4 बजे के आसपास रिपोर्ट और आती है, वो हम आपको खबर कर देंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का आज जन्मदिन पूरे शहर में सादगी से मनाया जा रहा है। अजमेर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष यासेर चिश्ती सुनील लारा के नेतृत्व में आज स्टेशन रोड स्थित इंदिरा गांधी स्मारक पर जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री बांटी गई। वहीं 15 नौजवान युवकों ने यूथ कांग्रेस ज्वाइन की है। आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन है, क्योंकि हमारे भारत की सेना के जवान शहीद हुए हैं चीन के अंदर, इसलिए हम लोग इसको केक वगैरह नहीं काट रहे हैं। हमारे को ऊपर से आदेश है कि राहुल गांधी जी के जन्मदिन पे हम लोग गरीबों के साथ में उनको रोज़गार उनको राशन देंगे, और उस राशन के अंदर हम लोग आटा, चावल, दालें और तेल वगैरह इसका हम लोगों ने एक वो किया। और हमारे जो प्रदेश स्तर के ऊपर है वो इस तरीके से एक न्याय योजना है, इसके तहत हम लोग गरीबों को राशन वितरित कर रहे हैं। साथ ही मेरे पास में कुछ दिनों से भाजपा सोशल मीडिया और आईटी के कुछ लोग थे जो मेरे को बताया उन लोगों ने कि भाई मोदी जी से वो काफ़ी प्रभावित थे। उस चीज़ से ये लोग काफ़ी प्रभावित हुए। ये लोगों ने मेरे से कांटेक्ट किया और आज इन लोगों ने यूथ कांग्रेस ज्वाइन किया। आज करीबन 15 लोग हैं, इन लोगों ने यूथ कांग्रेस ज्वाइन करी है। और साथ ही मेरा लक्ष्य है कि अजमेर के अंदर जैसे हमारे सुनील लारा जी हैं, लोकेश शर्मा जी हैं, जो हमारे पूर्व यूथ कांग्रेस के अच्छे लोग रहे हैं, इनके संरक्षण के अंदर और हमारी जो पूरी नई एक टीम बनकर के आई है, ये पूरी टीम मिलकर के हमारा इस 2 महीने के अंदर कम से कम 5000 का लक्ष्य हम लोग अजमेर के अंदर रख रहे हैं। 5000 नए युवाओं को हम लोग युवा कांग्रेस ज्वाइन कराएंगे। आज राहुल गांधी जी के जन्म दिवस पर हमने सभी यूथ कांग्रेस अजमेर ने बहुत सादगी से राहुल गांधी जी का जन्मदिन मनाया है। और जन्मदिन के साथ में जिस तरह से जो चीन ने जो हमला किया है हमारे सैनिकों पर, उनको श्रद्धांजलि भी दी गई है। और यहाँ पर जो युवा जो कुछ भाजपा के आईटी सेल से जुड़े हुए थे, वो बीजेपी की विचारधारा से त्रस्त होकर के, और जो मोदी जी ने जो उनको रोजगार का वादा करके युवाओं को अपने साथ धोखे के साथ अपने साथ किया था, तो आज युवा समझ रहा है, युवा सब कुछ समझ चुका है। उनकी जिस तरह से वो झूठ बोल करके उन्होंने युवाओं को भुगलाया था, तो आज युवा उनसे त्रस्त होकर के धीरे धीरे यूथ कांग्रेस से आज जुड़ रहा है। और इसी के तहत आज 15 से 20 युवक हमारे भाजपा के आईटी सेल के लोग हमारे यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, विचारधारा से जुड़े हैं। और इसके बाद हमारा कार्यक्रम जो गरीब जो लोग हैं, बच्चों का राहुल गांधी के जन्मदिन पर उनको आटा राशन वितरित करेंगे, गरीब लोगों को उनका जन्मदिन मना करके और सादगी से मनाएंगे।
अजमेर शहर महिला कांग्रेस कमेटी ने आज राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला कांग्रेस की सुष्मिता देव और प्रदेश अध्यक्ष रेहाना रियाज के निर्देशानुसार उनका जन्मदिन सादगी से मनाते हुए कोरोना वॉरियर्स के तौर पर नर्सिंग कर्मियों का सम्मान किया। आज हम लोग अजमेर संभाग के सबसे बड़ा हॉस्पिटल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में, जैसा कि हम सबको पता है, आज हमारे राहुल गांधी जी की जन्मदिन है। हम लोगों ने बहुत सादगी के साथ, चूँकि ये कोरोना का काल चल रहा है जिसमें सभी लोग परेशान चल रहे हैं, लेकिन ये योद्धा नर्सिंग कर्मी जो स्टाफ है हमारा, आप मीडिया वाले हुए, सफाई कर्मी हुए और जितने भी बाहर काम करने वाले हैं, उन लोगों ने जो इस या प्रशासनिक अधिकारी हुए, उन लोगों ने अपना तहे दिल से इस कोरोना काल में अपना सहयोग दिया था। उसी को देखते हुए आज हमने नर्सिंग कर्मियों में, जिसमें आशा सहयोगिनियाँ, नर्सिंग स्टाफ, ANM वगैरह थी, उनको हमने 51 लोगों को सम्मानित किया है। और हमारे लिए गर्व की बात है कि जब हम लोग अपने अपने घरों में निकलने में डर रहे थे, तब ये लोग बहादुरी से उस कोरोना का मुकाबला कर रहे थे और हम सबको सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। दरगाह इलाके में आज सुबह कपड़े पर प्रेस करने के दौरान एक युवक को करंट लग गया और उसकी मौत हो गई। स्थानीय क्षेत्रवासियों ने बताया कि मृतक का नाम शादाब है, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज का छात्र था। शादाब की मौत की खबर के बाद क्षेत्र और महाविद्यालय के छात्रों में शोक की लहर दौड़ गई। हमारे मित्र शादाब के पिताजी हैं और ये सिलावट मोहल्ले के रहने वाले हैं। इनका बेटा सुबह इस कपड़े के लिए जुम्मे की नमाज़ पढ़ने की तैयारी कर रहा था, तो नहा के जैसे बाहर आया तो उस तरी थी, वो उस तरी पे अपने कुर्ते पे उस तरी कर रहा था, तो उस पर करंट आ गया। उस करंट से उसकी ऐसा करंट तेज़ वाला लगा तो उसकी मृत्यु हो गई। वो छोटा स्टूडेंट था, हमारे NRC आंदोलन हुआ था गांधी भवन पे, वो वक्ता के रूप में हमने नौजवान टीम तैयार करी थी। उस नौजवान टीम का एक बंदा था, वो हमारी टीम का बोलने वाला लड़का था शादाब। हमने ऐसे कई नौजवान खेप तैयार करे थे उस आंदोलन के अंदर। उसमें से एक आंदोलन में शादाब खान लड़का था, चूड़ी ग्राम मोहल्ले का आदमी है। इनके दादा भी हमारे साथ रहते हैं, हाजी नूर मोहम्मद साहब, इनके परिवार का आदमी है। हम सब लोग यहाँ पे बॉडी के नहीं आए हुए। पुलिस कार्रवाई और प्रशासन की कार्रवाई, डॉक्टर की कार्रवाई हो रही है। हमारी ये बता दूँ आपको, पूरे अजमेर शहर के वासियों को, कि माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय जब पहले चार्ज संभाला था अशोक गहलोत साहब ने, जब एक प्रोसीजर निकला था, एक परफॉर्मा निकला था एक्सीडेंट का और मृत्यु का, कि कोई भी परिजन अपने परिवार का बिना पोस्टमार्टम के अगर बॉडी लेना चाहता है तो वो अस्पताल में और पुलिस को लिख के दे देवे कि मैं अपनी इच्छा से मैं इसका पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहता हूँ। हाँ, कोई हादसा ऐसा हो जाए विवादित, तो उसमें पोस्टमार्टम PM होना ज़रूरी है। वार्ड नंबर 19 में देसी शराब की दुकान खुलने के बाद क्षेत्रवासियों ने शराब की दुकान का विरोध शुरू कर दिया। विरोध की सूचना पर पहुंची आबकारी विभाग और क्लॉक टावर थाना पुलिस ने क्षेत्रवासियों से समझाइश कर मामले को शांत कर दिया। ये हमारा देसी समूह का 19 नंबर वार्ड में ये दुकान खुली है, जिसके अंदर लगभग 3 करोड़ 80 लाख के आसपास की गारंटी है, वार्षिक गारंटी। तो काफ़ी समय से दुकान खुल नहीं रही थी, कर्फ्यू था, लॉकडाउन था, और हम अनुगदारी से जो लॉटरी में आवंटन दुकान हुई है उसको हमने खोला है। नियम 75 के अनुकूल है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। फिर भी जनता का विरोध है, जो जनता को हमने समझाइश की है कि भाई गवर्नमेंट का रेवेन्यू है और गवर्नमेंट के रेवेन्यू नज़र रखते हुए आपको किसी तरह की कोई दुकानदार और लाइसेंसी की तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। लाइसेंसी किसी तरह से कोई गड़बड़ करता है तो आप हमें सूचित करो, हम उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करेंगे। सर, दुकान का नाम क्या है? दुकान ये वार्ड नंबर 19 का है, जिसके अंदर 4 लोकेशन दी हुई हमने। ये 5वीं लोकेशन और है, अंतिम लोकेशन है, ताकि इसकी गारंटी पूर्ति होगी समय पे। शराब का एक ठेका है, देसी शराब का ठेका। इसको लेकर स्थानीय कॉलोनी में लोगों में विरोध है, तो उनको बता दिया गया है कि इस तरीके से दुकान पर आके विरोध प्रदर्शन और दुकान को बंद करवाना उचित नहीं है। और इनको समझाइश की गई है कि इसके लिए यदि इनको एतराज़ है तो संबंधित विभाग में जाके या अन्य कोई जो मंच है उनका उपयोग करें। इसलिए यहाँ पर लोगों को समझाइश करने के लिए आए थे। फोन पे पर कैशबैक की राशि का लालच देकर शातिर ठग ने नारेली निवासी हरचंद खटाना के खाते से 49,999 रुपए की शॉपिंग कर डाली। पीड़ित हरचंद खटाना ने थाने में शातिर ठग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। कल दिनांक 18/6/2020 को हरचंद खटाना निवासी का नारेली ने थाने पे एक रिपोर्ट दी कि
दिनांक 13/4/2020 को 11:30 बजे उसके पास एक फ़ोन आया कि मैं फ़ोन पे कंपनी से बोल रहा हूँ, आपके खाते में 4200 रुपये का कैशबैक आया है जो आपके अकाउंट में डालना है, तो आप अपने क्रेडिट कार्ड नंबर बताओ। इस पर हरचंद उसकी बातों में आ गया और उसने अपने क्रेडिट कार्ड के नंबर बता दिए। उसके बाद उस फ्रॉड ने उसके खाते से 7 बार ट्रांजैक्शन करके 49,999 रुपये की शॉपिंग कर ली। कल रिपोर्ट पेश करने पर मुकदमा दर्ज किया गया है और अनुसंधान जारी है। चाइना के विरोध में आज स्टेशन रोड व्यापारिक संघ के सदस्य चाइना वस्तुओं का बहिष्कार कर प्रतिष्ठान पर पोस्टर लगाकर विरोध किया। स्टेशन रोड स्थित प्रकाश फोटो स्टेट के पास यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां पर एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा सभी दुकानों पर मेड इन चाइना की हर वस्तु को नहीं खरीदने का प्रण लिया गया। पिछले दिनों चाइना ने जो बहुत निंदनीय घटना घटित करी हमारे वीर सपूतों के साथ, उसके विरोध में आज स्टेशन रोड व्यापारिक संघ आह्वान कर रहा है अपने व्यापारियों से कि चीन की किसी भी प्रकार की जो भी वस्तु आती है उसका हमें विरोध करना है। साथ में हमने श्रद्धांजलि का कार्यक्रम भी रखा। उनको श्रद्धांजलि देने के उपरांत हमने ये जो पोस्टर बनाया है हर दुकानों के ऊपर हम लगा रहे हैं और लोगों को जागरूक करना है कि चाइना के साथ हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि चाइना को यदि मारना है तो उनको आर्थिक तौर पर ही मारना है। युद्ध में भी उनको मार सकते हैं, लेकिन युद्ध की विभीषिका बड़ी खतरनाक होती है। तो चाइना आज कम से कम 40% अपना बिजनेस हिंदुस्तान से संभाल रहा है, अपनी आर्थिक व्यवस्था बड़ी करके बैठा हुआ है वो। तो सरकार यदि इसके ऊपर फैसला लेगी और अपने लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वो कोई अच्छा डिसीजन ले जिन पर कम टैक्स हो और अपने लघु उद्योगों को बढ़ावा देंगे, तो एक न एक दिन हम चाइना को बिल्कुल इस देश से विदा कर देंगे। आज कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन है और क्योंकि देश में कोरोना आपदा चल रही है और साथ ही देश पर ये जो चीनी झड़प में जो 20 हमारे जवान शहीद हुए हैं, उसके मद्देनज़र उन्होंने एक अपील की है कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कि बिल्कुल सादगी से उनका जन्मदिन मनाएं। कोरोना में जो लोग सेवाएं कर रहे हैं, कोरोना योद्धा को उत्साह बढ़ाएं, उनका सम्मान करें और बुजुर्गों की सेवा करें। सेवा कार्यों के बीच कुल मिला के उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। कोई केक नहीं कटेगा, किसी भी तरह का कोई उत्साह नहीं होगा। हमारे बीच पार्षद ओम प्रकाश जोड़े मौजूद है जिन्होंने अभी उत्तर में राजकीय अस्पताल में कोरोना योद्धा का सम्मान किया। उनसे जानते हैं किस तरह का कार्यक्रम। हमारे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय पूर्व उपाध्यक्ष अध्यक्ष जी राहुल जी गांधी का आज जन्मदिन है। उनका संदेश था कि भाई जो कोरोना वायरस के टाइम जो जिन्होंने अच्छी सेवाएं दी, अच्छा कार्य किया है, हम उनका सम्मान करें तथा जो वृद्ध असक्त लोग हैं हम उनका सम्मान करें, उनकी हम जाकर के हालचाल पूछें। और आज जो उन्होंने ये संदेश देकर के ये भारतवर्ष के जो युवा लोग हैं या जो कांग्रेस जन है उनकी जान के अंदर एक नई जान फूकी है। तो ऐसे भी किया जा सकता है कि जो 20 हमारे जो शहीद हुए हैं हमारी सेना के, उनको भी हम सच्ची श्रद्धांजलि जब भी दे सकते हैं कि जब हम सादगी से रहें और अच्छे कार्य करने वाले को अच्छा हम सम्मान करें। यही हमारा कहना है। हमारे बीच पार्षद टीकम शर्मा भी मौजूद है। उनसे जानते हैं कि किस तरह का आज नगर कांग्रेस की ओर से कार्यक्रम किए गए हैं। पीसीसी चीफ सचिन पायलट के दिशानुसार राहुल गांधी जी का जन्मदिन बड़ी सादगी से मनाने का निर्णय लिया गया था। इसी घड़ी में देखते हुए कोरोना वायरस जो चिकित्सा कर्मी है उनका हमने स्वागत किया, क्योंकि इस पूरा कोरोना काल में इनकी जो श्रेष्ठ भूमिका रही वो किसी की नहीं थी। इसी संदर्भ में हमने आज इनको स्वागत किया और माला पहना किया, जिसके बाद में हम वृद्धाश्रम जाके वृद्धों को खाना का प्रोग्राम रखा गया। ये प्रोग्राम आज रखा गया है बाचंदी गंगवाल के नेतृत्व में रखा गया है। सारे पार्षद वगैरह सारे मिलकर तो कांग्रेस के नगर कांग्रेस और पार्षदों की ओर से कार्यक्रम किया गया है। उसमें साथ ही जो कांग्रेस के जो निष्ठावान कार्यकर्ता है वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। अरुण पाराशर हमारे बीच मौजूद है। उनसे जानते हैं कि किस तरह की जो राहुल गांधी ने अपील की और उससे क्या सीख लेनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय युवा धड़कन राहुल जी का आज जन्मदिन है। जैसा कि उन्होंने बताया है कि चीन सीमा पर हमारे 20 सैनिकों का बलिदान हो गया है, तो उन्होंने आज अपने जन्मदिन को सादगी से मनाने का संदेश सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिया है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज पुष्कर नगर के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर कांग्रेस और जो नगर पालिका में कांग्रेस के पार्षद है उन्होंने सामूहिक रूप से आज आगे चिकित्सालय में जो कोरोना के तहत जिन्होंने सेवाएं दी है और कोरोना योद्धा के रूप में जो जाने जाते हैं, जिन्होंने प्रत्येक क्षण
कोरोना पीड़ितों की या जो जिनमें कोरोना के लक्षण पाए गए उनकी जो सेवा शुश्रूषा की है, उन्हीं के लिए उन्होंने एक संदेश दिया है कि आज मेरा जन्मदिन उन्हीं के सम्मान के लिए हो। तो आज हमने सबने नगर कांग्रेस के सभी कांग्रेसजनों ने, नगर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में और सभी पार्षदों ने मिलकर आके आज हमने कोरोना वायरस का स्वागत किया है, सत्कार किया है और उन्हें सैनिटाइजेशन की सभी सामग्रियां दी है, मास्क दिए हैं, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये संदेश दे सके मास्क वितरण करके कि सभी को एक डिस्टेंसिंग से कार्य करना है। ये थे तमाम जो कांग्रेसी पार्षद है, कार्यकर्ता है, सबका एक साफ संदेश है कि जो राहुल गांधी जी ने मोटिवेशन किया है कि हम उसी तरह कार्य करेंगे, कोरोना योद्धाओं का उत्साह बढ़ाएंगे, वृद्धों की सेवा करेंगे और सामाजिक और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखेंगे और पूरे जो एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश करेंगे। एक आदर्श राहुल गांधी का जो जन्मदिन मनाया गया है, एक आदर्श बनाने के रूप में प्रयास करेंगे। इस करते दिलीप नागरक साथ सीताराम पार्षद। पूरे प्रदेश में बजरी माफियों का आतंक है और ये आतंक जहाजपुर में देखने को मिला है, जहाँ पर इतनी हिम्मत हो गई कि उपखंड अधिकारी का जो ड्राइवर था उसको कुचलते हुए उसको जो निकल गए और उसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई ठोस नहीं है। इसको लेकर संपूर्ण ब्राह्मण समाज में एक आक्रोश है और हमारे बीच अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जो उपाध्यक्ष है अरुण पाराशर मौजूद है, उनसे जानते हैं किस तरह ब्राह्मणों की आक्रोश है और आज क्या किया उन्होंने। जी बताइए। जहाजपुर बिलवाड़ा में हमारे समाज के कुलदीप शर्मा जो एसडीएम के वाहन चालक थे, वो अपनी ड्यूटी दे रहे थे, तो उस समय अवैध बजरी खनन माफिया को रोकने की उन्होंने कोशिश की, तो उन्होंने ट्रैक्टर उनके ऊपर चढ़ा दिया और उनकी हत्या कर दी। आज तक 10-15 दिन हो गए, न तो उनको पकड़ा गया, गिरफ्तारी की गई है और जब तक उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे ब्राह्मण समाज उग्र आंदोलन करेगा। उनके परिवार को आर्थिक सहायता दी जावे, राज्य सरकार से हम यही निवेदन करते हैं। आज क्या किया आपने? आज हमने एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री के नाम, जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो और उनके परिवार को सुरक्षा और उचित मुआवजा दिया जाए। ये थे अरुण पाराशर जो कि बता रहे थे कि लगभग 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक भी जो प्रशासन और सरकार की ओर से कोई ठोस कदम गुनाहगारों तक पहुंचने के लिए नहीं किए गए हैं और ना ही परिजनों को सुरक्षा मुहैया कराया जा रही। अगर ऐसा रहा तो ब्राह्मण समाज को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। इस कर से दिलीप नागरक साथ सीताराम पाराशर स्वामी। डिस्कॉम की ओर से आज छापामार कार्रवाई को अंजाम देते हुए करीबन 7 बिजली चोरी के मामले पकड़े गए हैं और 40 लाख की बिजली चोरी पकड़ी गई है। डिस्कॉम के एमडी बीएस भाटी के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और कार्रवाई को कुछ इस तरह से अल सुबह 4:30 बजे अंजाम दिया गया, जिससे किसी को भनक नहीं लगे और 3 घंटे तक यह कार्रवाई चली है। और इस करके कानस, कड़ेल और देवनगर गांव में करीबन 7 बिजली चोरी के मामले पकड़े गए। जो डिस्कॉम के एमडी है भाटी, उन्होंने साफ चेताया है कि जो भी बिजली चोर है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और 7 दिनों का एक नोटिस दिया जाएगा। यदि नोटिस के बावजूद राशि जमा नहीं कराई गई तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और गिरफ्तारी भी होगी। इस पर से दिलीप नागरक साथ सीताराम पाराशर स्वामी। लगभग अभी टोटल मिला के 40 लाख रुपए के आसपास की बिजली की चोरी हमने 3 घंटे में अभी पकड़ी है और इन्हीं सब उपभोक्ताओं को हम नोटिस देंगे। जो उपभोक्ता उसका जो कंपाउंडिंग अमाउंट है वो जमा करा देगा, उसको हम चालू कर देंगे और जो उपभोक्ता जमा नहीं कराएगा उनकी 7 दिन के नोटिस देने के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और उनकी गिरफ्तारी होगी। कितने समय से चोरी की जा रही थी, क्या? अब देखो ये एग्जैक्टली पता तो बताना मुश्किल है, पर निश्चित रूप से अगर हम ये लोग देखेंगे तो घर बने हुए हैं, तो वो घर में जब से कर रहा होगा, जब घर बनाया होगा। कोई अगर एग्रीकल्चर का कुआं है, ऐसा एक एग्रीकल्चर का कुआं हमने पकड़ा था जो पहले भी चोरी करता हुआ था, यानी वो बिल्कुल बेफिक्र है कि चोरी एक बार पहले भी उनको पकड़ा इन्होंने, मोहन सिंह जी की टीम ने, आज उसी को हमने पकड़ा और उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे उपभोक्ताओं को बिल्कुल भी रियायत नहीं देनी चाहिए, ऐसे उपभोक्ताओं को हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। 4:30 बजे से श्रीमान एमडी साहब, डीवाईएसपी साहब के साथ में जाकर के 7 चोरियाँ पकड़ी हैं और हमारा प्रयास यही रहेगा आगे भी कि जो ईमानदार उपभोक्ता हैं उनको और बेहतर सेवाएँ दें और जो चोरी कर रहे हैं उनका भार जो है ईमानदारों पर नहीं पड़े और अच्छी सेवाएँ दें और चोरी पकड़ने का प्रयास आगे भी बराबर जारी रहेगा। 4:30 बजे से कार्यक्रम चालू किया। श्रीमान एमडी साहब और गोपाल चतुर्वेदी जी और सारी टीम की अवैध रूप से विद्युत का उपयोग कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, ताकि जनता में अच्छा मैसेज जाए और विद्युत चोरी पे प्रभावी अंकुश लगाए।
ये लगातार अभियान चला रखा है, जिससे प्रभावी कार्रवाई की जाए। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें। साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।